अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए दो पंडित थे और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते। यानी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। तो हमने कहा कि ये जो साजिश की बात हो रही है तो क्या ये राखी साजिश की बात हो रही है? भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? यार ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। अब इस किस्म की जाहिलों वाली बातें जो हैं आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ करती हैं और यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अगर ऐसा ही था, अगर इतना ही डर था, कोई पंडित बिठा दिए थे तो आप कोई मुल्ला बिठा देते। हमारे मुल्ला तो वैसे भी सारी दुनिया में मशहूर है, आपको मालूम ही है किस किस तरह की बातें करते हैं, तो आपने वो बिठा देने थे, लेकिन आपने तो उनको नहीं बिठाया। मेरी पाकिस्तान की ऑल टीम के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। कितने टीम में मेंबर होते हैं? ऑल मेंबर के लिए 11 मेंबर के लिए चूड़ियां मेरी तरफ से गिफ्ट है ऑल पाकिस्तान की टीम के लिए। ये जो मैच इंडियन टीम ने जीता है ये जादू से जीता है। तो हमारे खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि वो अच्छा खेलना ही भूल गए। वो जैसे ही पंडित और जो जादूगर हैं वो दाखिल हुए स्टेडियम के अंदर, हर खिलाड़ी के साथ, हर इंडियन प्लेयर के साथ दो थे लोग। अच्छा, मजे की बात ये कि नजर नहीं आए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो थे ये इनविजिबल मैन थे, ये इनविजिबल पीपल थे जो साथ उन्होंने लगाए हैं दो, क्योंकि नजर तो कोई नहीं आया। अब आप ये सोचें कि ये इतनी बड़ी बात आप मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं और सीरियसली कह रहे हैं। ये डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर ये बात चल रही है। मतलब आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की टीमों को देखें, वो इस तरह साइंटिफिकली मैच खेलते हैं। जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ तो वो आखिरी बॉल तक खेले। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो जो 22 लोग उन्होंने दाखिल किए हैं भारत ने, वैसे तो वो ये अच्छा अब मुझे पता चला, ये जो 22 लोग उन्होंने स्टेडियम में दाखिल किए हैं ये वही वाले लोग हैं कि जो गलियों में, सड़कों पर, चौराहों में, गली गली, कभी पिंडी तो कभी कराची तो कहीं दाखिल होकर लोगों को मार रहे हैं। ये लगता है कि वो भी तो इनविजिबल हैं, वो भी नजर नहीं आते, पता नहीं चलता, मार मुड़ के चले जाते। तो क्या ये वही वाले 22 लोग हैं? तो ये तो राह की साजिश ही हो गई सर। ये तो इन रियलिटी राह की साजिश हो गई है। कैन यू इमेजिन, आप इस दौर में बैठे हो, आप ये क्या बात कर रहे हैं? और जिन लोगों ने, जिन थके हुए थर्ड क्लास लोगों ने, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करके हमारे हाथों में, आवाम के हाथों में थमा दी है कि जाओ इससे जीतो जाके, जिसमें ना कोई ओपनर है, जिसमें ना कोई स्पिनर है। अबरार ने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक दो स्पिनर्स और होते तो क्या मुश्किल नहीं डाल सकते थे हम उनको? ये मैच जो है वो भारत जीत गया, यानी कि राह की साजिश। मतलब अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस किस्म की बातें भी हुआ करती हैं और बहुत कह लीजिए कि इस जो क्लिप है उसको, उस टीवी चैनल का, वो बहुत वायरल है आज का सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे भी कई लोगों ने टैग किया है, मुझे भी कई लोग बता रहे। तो मैं तो कब से कह रही हूँ कि जी ये यहाँ पर जिस किस्म के जाहिल लोग रहते हैं उसके ऊपर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मगर हैरत की बात ये है कि कोई टीवी चैनल जो है वो इस किस्म के शोज करे बैठकर और वो ये बताए कि जी पाकिस्तान में असल में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन वो हार इसलिए गए क्योंकि जादू टोना किया गया, क्योंकि काला जादू, पीला जादू, नीला जादू किया गया, इस वजह से ये हार गए। वरना तो जी हम तो बड़े जबरदस्त तरीके से जीतने वाले थे। लेकिन बहरहाल अब जाहिर है अब हार गए हैं, अब करें तो क्या करें। पब्लिक बहुत नाराज है। पब्लिक का कहना है कि जी पहले आपने जो है वो स्क्वॉश और हॉकी जो था पाकिस्तान का जो नेशनल गेम था उसमें भी पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है और अब दिखाई नहीं दे रहा, और जाहिर है कि कोई अब नहीं देख रहा, और वही हाल जो है वो हम क्रिकेट का होते हुए देख रहे हैं। अब ये पूरी टीम स्टेडियम के बाहर खड़े होकर अभी पैसे तो कमाने ही हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में हार गए हैं पहले 2 मैचों में ही, तो बाहर निकल गए हैं। तो वहां पर अब चाय पिलाएंगे लोगों को, समोसे खिलाएंगे और वहां के कहेंगे, वही बोलेंगे जो इनका नया नेशनल एंथम है कि तुम 1 पैसा दोगे, अल्लाह तुम्हें 50 पैसे देगा। तो ये वहां पर ये गाना गाते हुए आपको दिखाई देंगे। अब लोगों ने भी ट्रोल किया, बाप बाप होता है। और एक कमेंट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि ये आदमी तुम्हारा अब्बू था, अब्बू है और तुम्हारा अब्बू ही रहेगा। ये किंग कोहली है और तुम इसके सामने
वही काम करते हो जैसे 1971 में तुम्हारी नापाक आर्मी ने किया था। इसने जियो हॉटस्टार पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैच ने 60 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। 60.2 करोड़ कहे जा रहे हैं कि इतना लोगों ने देखा है, और कह रहे हैं कि इससे पहले आज तक कहीं पर किसी चैनल पर इतना ज़्यादा मेगा ब्लॉकबस्टर मैच देखने को नहीं मिला जितना मेगा ये मैच था। और फिर ये सामने आई है बात कि जब मैच स्टार्ट होता है और पाकिस्तान की इनिंग्स चल रही थी तो कोई 30, 20, 30 फिर 36 के करोड़ बीच में हुए, लेकिन जब इंडिया की इनिंग्स स्टार्ट होती है और विराट कोहली की का जो बैटिंग है धुआंधार बैटिंग स्टार्ट होती है तो फिर मैच ख़त्म होते होते 60.2 करोड़ व्यूज़ मिल जाते हैं, यानी 60 करोड़ से ज़्यादा व्यूवरशिप। तो ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर इसको कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो है 60.2 करोड़ ऑन द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द न्यूली क्रिएटेड प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार। और इसमें फिर जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया कि किस टाइम पर कितनी व्यूवरशिप होती है, और विराट कोहली की जो हिट जब वो लगाते हैं और फिर तो तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। किंग विराट कोहली बरिड पाकिस्तान क्रिकेट, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि किंग विराट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया है, ऐसी इनिंग्स खेली है। देखिए ये अल्फाज ऐसे ही बोले जाते हैं, जो है ना मैच या जो इलेक्शन होता है उसमें जब कोई हारता या जीतता है ना तो फिर ऐसे ही। अब मोदी साहब नहीं करने देंगे कभी भी, ठीक है ना जी। वो पहले कर सकता था मोदी साहब ने, देखिए उन्होंने कहा 2027 तक हमारा उनका मुआहदा हो गया, ना उनकी टीम पाकिस्तान आएगी ना हम इंडिया जाएंगे, मुआहदा हो गया, बात खत्म हो गई, वो अपने घर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोदी साहब अवाम को दूर रखना चाहते हैं। मोदी साहब कहते हैं मैं इतने राब्ते पैदा वो कर दूंगा, इतना गैप जनरेट कर दूंगा, ठीक है जी, इतना गैप जनरेट कर दूंगा, इतना गैप पैदा कर दूंगा कि शायद अब कभी बात ही ना हो। लेकिन मोदी साहब को इस चीज का नहीं पता कि सोशल मीडिया इज स्टिल देयर, लोग आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते। सो पहले था, अब नहीं, अब कोई ऐसी चीज नहीं है, अब कोई ऐसा मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आता दोनों मुल्कों का कि जी क्रिकेट कहीं दूर कर सकता, क्योंकि लीडरशिप नहीं पसंद करती, मोदी साहब नहीं पसंद करते। मोदी साहब इस वक्त आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, वो ये भी समझते हैं कि दुनिया हमारे साथ है, हमें दुनिया की परवाह ही कोई नहीं, हम इनको क्या समझते हैं, ये हैं कौन, ये मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, हम नहीं इनकी परवाह करेंगे। मतलब वो इस तरह इस एंगल से सारी चीजों को दुआ देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो जिस चीज को करने की जरूरत है वो यही है कि पाकिस्तान को जैसे तैसे ये सोच बंद कर देना चाहिए, ये सोच के कोई ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये होगा, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, इट्स नो मोर जिसे वो कहते हैं ना